हाँ, एक मुद्दा भी चल रहा है, इसका डेडलाइन है 31 मार्च 2023 कि आधार को पैन से लिंक करना है। ठीक है, ये बहुत पहले ही आया था कि आधार को पैन से लिंक करना है। हम तो जिस समय आया था उसी समय मतलब कि अपना और मेरी जिसको जरूरत थी हमको लगा कि करना चाहिए, उसका मैंने कर दिया। फिर उसमें हमको जरूरत ऐसा लगा नहीं कि करने की जरूरत है, तो उसका मैंने किया नहीं अपने घर में भी। तो अब क्योंकि मेरी दादी का पेंशन आता है तो पेंशन के लिए पैन जरूरी है, तो अपना दादी का उसी समय कर दिया और किसी का घर में किया क्योंकि हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। और आज एकाएक पता चला किसी दूसरे के माध्यम से कि आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है और इसके लिए 1000 का फाइन है। 1000 का फाइन है, ठीक है, 1000 फाइन देना है। और प्लस जो ये सभी लोग अपने से कर तो नहीं सकते हैं, है तो इजी प्रोसेस कर भी सकते हैं मोबाइल से, जो पढ़ते हैं समझते हैं, और जो नहीं पढ़ते समझते हैं साइबर कैफे वाले उन्होंने 50 रुपया इस पर चार्ज रखा है। 1050 की डिमांड हो रही है। और 31 मार्च 2023 के बाद सरकार ने बोला है कि यह फाइन 10,000 हो जाएगा। 10,000 एक अच्छी रकम होती है। 10,000 हमारे यहाँ बिहार में किसी की आय भी नहीं होती है। उस 10,000 फाइन क्या देगा, तो वो लोग कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन बैंक वालों की मनमानी, सरकारी कर्मचारियों की मनमानी, पैन मैंडेटरी है, पैन मैंडेटरी है, पैन सबको देना है, पैन देना है। पैन नहीं भी है उसके लिए एक ऑप्शंस आते हैं बैंक में, इसका नाम है फॉर्म 60, फॉर्म 60। बैंक में मांगिएगा, आसानी से मिल जाएगा। जो आनाकानी करे एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं आप उनके खिलाफ कि फॉर्म 60 नहीं मिल रहा है। फॉर्म 60 एक ऐसा फॉर्म है जो पैन कार्ड का विकल्प है, और पैन कार्ड के विकल्प के रूप में अपने इनकम डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि मेरा ये इनकम है। अब ये मुद्दा आता है कि पैन को आधार से सरकार क्यों लिंक कर रही है या करना चाहती है। जैसे हमारे जैसे कर्मचारी, जैसे बैंक में हम हैं, मास्टरगिरी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा चलता है, ठीक है। तो हमारे जैसे कर्मचारी हैं जो सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं, सरकार से अच्छे वेतन भी ले रहे हैं, तब भी वो कोटा से, कोटा कहने का मतलब है कि जो सरकारी कोटा होता है उससे अनाज उठा रहे हैं आधार कार्ड पे अंगूठा लगा के फ्री में। यह कोटा उन लोगों के लिए है जो बीपीएल श्रेणी में है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है, उनके लिए ये है, सबके लिए यह नहीं है। हमारी मम्मी उठा सकती है लेकिन हम नहीं। जैसे मम्मी बोली कि मेरा अपना भी आधार कार्ड दो, राशन कार्ड में नाम देना है, ज्यादा गेहूं चावल मिलेगा, लेकिन नहीं, मेरा आधार कार्ड देने का जरूरत आप अपने नाम पे उठाइए। आज न कल सरकार ऐसा कुछ प्लान करेगी ही जिससे ये सब सारी चीजें रुकेंगी। तो सरकार का यही प्लान है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में, जुगाड़ू टाइप लोग, जो 2-3 पैन कार्ड लेके घूम रहे हैं। जहां जैसी जरूरत है उस पैन कार्ड को प्रस्तुत कर दे रहे हैं। 2 आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं कि सीमा समाप्त हो गया है पढ़ाई लिखाई का, तो फिर से मैट्रिक का परीक्षा देके वो नया आधार कार्ड बना लेंगे और उससे काम को करेंगे।
कि इनकम टैक्स पे करने वालों की संख्या 5 से 6 करोड़ है। 145 करोड़ की जनसंख्या में इनकम टैक्स पे करने वाले नहीं, सॉरी, इनकम टैक्स फाइल करने वाले की संख्या 5 से 6 करोड़ है। और पैन कार्ड धारकों की संख्या 50 से 60 करोड़ है। तो ये जो गैप है 50 करोड़ का, उस गैप को सरकार फिल करना चाहती है कि आधार को पैन से अपना क्या कर लीजिए, लिंक कर लीजिए। ये पहले फ्री था। 31 मार्च 2022 से पहले तक जिन लोगों ने किया है उनका फ्री में हुआ है, एक पैसा भी चार्ज नहीं हुआ है। बस ITR के साइट पे, इनकम टैक्स के साइट पे जाना है, वहाँ पे आधार पैन लिंक का ऑप्शन है, वहाँ पे जाना, आधार पैन डालना है, OTP आएगा, आधार कार्ड के नंबर पे OTP डाल देना है, लिंक कर देना था। उसके लिए कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं था। लेकिन बिहार की और देश की जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारे लोग बस व्हाट्सएप फेसबुक चलाना जानते हैं, ये सब करना नहीं जानते हैं। तो सरकार की सीधी सीधी मंशा है कि इसको भी बढ़ाया जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे FD वगैरह है, उस पर TDS लगता है, टैक्स TDS। तो पैन कार्ड दे के अलग अलग वो बच जाते थे, उनको कोई उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन एक आधार पैन कार्ड रहेगा, एक ही खाता रहेगा, तो सरकार उस बंदे को पहचान सकती है। उसके बाद 2-3 आधार कार्ड है, जिसके कारण से वो चीज को बचा रहा है, सेव कर रहा है। कोटा वाला मुद्दा है, अनाज सरकार को सबसे ज्यादा खर्च होती है फ्री में राशन देने में। आज के डेट में सबसे ज्यादा खर्च है। किसानों को फ्री में, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो जिसकी आय अच्छी है तब भी सरकार से 6000 का सब्सिडी ले रहे हैं। तो उन चीजों को कम करना। अगर आज मान लेते हैं कि 31 मार्च 2023 का जो डेडलाइन है, अगर वो खत्म हो जाता है, अभी तो 1000 फाइन लग रहा है, तो लगभग सारे पैन इनऑपरेटिव हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे पैन। इसके तिथि के बाद सारे पैन काम करना बंद हो जाएंगे, इनएक्टिव मोड में आ जाएंगे। उसके बाद फाइन 10,000 रुपया है। तो सरकार इससे एक इनकम का जरिया भी बना रही है, जो कि गलत है। जैसे मान लेते हैं कि 40 करोड़ लोग अभी 53, मान लीजिए ना 20 करोड़ ही, 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 20 करोड़ लोग 31 तक नहीं पैन को आधार से लिंक कर पाते हैं। तो उसके बाद 10,000 का फाइन, तो 4 शून्य और बैठा लीजिए। अब गिनिए, 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़ और अब 10 अरब और अब 20 खरब की आय। अगर ये 2 जीरो भी मटा दे तो अच्छी खासी इनकम सरकार को होगी। तो सरकार को इसके बारे में लोगों को सबसे पहले जागरूक भी करना चाहिए था। अब हर कोई न्यूज़ टीवी तो घर गांव में देखता नहीं है। सरकार को चाहिए था कि अपना एक पॉइंट बैठाना, जहाँ पे आधार और पैन लिंक हो रहा है, नंबर पर जानकारी देना, जिनको पैन कार्ड है पैन कार्ड के एड्रेस पे नोटिस भेजना कि आप इतनी तारीख तक करवा लें, तो जनता जरूर जागरूक होती और पैन कार्ड को लिंक करवाती। अब ऐसा विंग इनकम टैक्स बैठा रहा है, जैसे आधार पैन लिंक हो जाए, आपका फेसबुक का ID है, व्हाट्सएप ID है, सब नंबर से चल रहा है, तो नंबर आधार कार्ड से लिंक है। आप कहीं जाते हैं, इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं, तो फेसबुक पे फोटो डालते हैं, उसको भी नोटिस करेगी सरकार कि आपके पास इनकम है नहीं लेकिन स्विट्जरलैंड घूम के आ रहे हैं। आपके पास इनकम नहीं है, रोज रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं।
आपके खर्चे पे ध्यान रखेगी सरकार कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और इनकम कितना बता रहे हैं। तो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इन सबों को रोकने के लिए है। तो आधार और पैन मैंडेटरी है लिंक करना। और हाँ, जो 5 से 6 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से आईटीआर उसी का फाइल हो रहा है जिसका आधार पैन का शादी हो चुका है। हाँ, ब्याह न करवाने वाला बात हो गया हो कि आधार पैन का ब्याह करा दो तब ठीक रहेगा, नहीं ब्याह रहेगा तो दिक्कत होगी। ब्याह नहीं हुआ तो जबरदस्ती ब्याह करवाने तो 1,000 का फाइन लगेगा, 31 मार्च के बाद 10,000 का फाइन लगेगा। तो आप लोग कभी पैन बनाएं, ऐसी जरूरत पर पैन जरूरत पड़ती है। पैन जरूरत पड़ती है आप लोगों को कब? जब आप बैंक में दूसरे तरह का काम करवाते हैं, जैसे बहुत बड़ा एफडी है 10 लाख 20 लाख का, 50,000 से ज्यादा। आप लोग में से कितने लोग इतने होंगे जो 50,000 से ज्यादा का जमा निकासी करते होंगे? नहीं करते होंगे। 50,000 का जमा निकासी से अधिक पे ही पैन की आवश्यकता है, उससे नीचे पे नहीं है। ठीक है। आप क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसके लिए पैन की आवश्यकता है। एसआईपी करते हैं उसके लिए पैन की आवश्यकता है। नई कारें, मोटर गाड़ी, बाइक खरीदते हैं उसके लिए पैन की आवश्यकता है। सरकार इन्हीं चीजों को देख रही है कि किन की जरूरत है, और वो गरीब है तो उस चीज को अफोर्ड कैसे कर पाएगा। इसका मतलब या तो आप गरीब नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी नहीं करवा रहे हैं तो आप आलसी हैं। आलसी से ज्यादा बहुत सारे लोग हमारे यहाँ शिक्षित हैं। तो सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं देती है कि जो अशिक्षित लोग हैं। अब अंगूठा वाला है बेचारा, जिसके पैन पे अंगूठा लगा हुआ है, पैन कार्ड बना हुआ है, वो क्या करेगा? 10,000 का फाइन देगा, 1,000 का फाइन देगा, चक्कर काटेगा। सरकार को अपना पॉइंट बनाना चाहिए, उनके एड्रेस पे नोटिस, उसके पास एड्रेस है, उनके एड्रेस पे नोटिस भेजना चाहिए कि ऐसा हम कर रहे हैं, अन्यथा फाइन है। तो आधार और पैन का मामला, लिंक का मामला यही है। सबके लिए जरूरी नहीं है। जिनका पैन कार्ड नहीं है वो तो ऐसे ही बच गए। जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं वे ऐसे ही बच गए लोग, कुछ बेईमान लोग और कुछ आलसी लोग। तो यही आधार और पैन के लिंक का मामला है जो सरकार चाहती है कि इसको हो। और ये जो गैप है 50 करोड़ का, उस गैप को इनकम टैक्स में, पहले 1 करोड़ से नीचे लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जो बढ़ के 5 से 6 करोड़ हुआ। अब आगे जाके 10 करोड़ 20 करोड़ हो जाए तो सरकार को ज्यादा आय होगी। उतने लोग हटेंगे, आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उतने लोग वो राशन लेने से हटेंगे, फ्री का सामान लेने में हटेंगे, तो बचेगी सरकार को ना पैसे। वो उन्हीं गरीबों पे खर्च होगी जो गरीबी के हकदार हैं। तो ये आधार और पैन का लिंक का मुद्दा है। तो आप लोग जो भी हो, अगर पेंशन लेते हो, शेयर मार्केट खेलते हो, या फिर नौकरी करते हो, ठीक है, या बड़े बड़े पैसे में ट्रांजैक्शन करते हो, उनका मामला है आधार से पैन लिंक करने का। मोस्टली व्यापारी लोग बचे होंगे, उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी। बिजनेस क्लास लोगों को जो बिजनेस करते हैं उन्होंने अपना आधार पैन लिंक नहीं, जो आईटीआर फाइल करते हो तो निकल गए, जो फाइल नहीं करते हैं छोटे व्यापारी वे फंसेंगे। फंसता कौन है भाई? हर वक्त छोटा आदमी। तो यही मुद्दा है। तो 31 मार्च 2023 का डेडलाइन है 1,000 के फाइन के साथ, और ये फाइन 31 मार्च 2023 से 10,000 होना चाहिए। लेकिन सरकार से आग्रह है कि एक बार और छूट दी जाए और कम से कम एक पॉइंट बैठा के लोगों को आधार पैन से जिसका जरूरत है उनको लिंक कराया जाए।